हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स थी। हम बात करने वाले हैं बिहार ईडीओ यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर ईडीओ भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें कि आज कैबिनेट का बैठक हुआ था यानी मीटिंग हुआ था। इसमें डिसीजन लिया गया ईडीओ और एईडीओ के भर्ती के बारे में और इसका जो है कितना पदों पर ये वैकेंसी निकाली जाएगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा कुछ इसमें देखेंगे। और इसमें जो है इस भर्ती को लेकर इसमें बहुत ये जो बताया गया कि कितना पद पे ये वैकेंसी जो आएगा, और इसमें और बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में भी बताया गया था कि ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती आने वाली है, कितना पदों पर आने वाली है, यानी कि जो मंजूरी दिया गया कितने पदों पर वैकेंसीज की, ये सारा कुछ देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बोला गया कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसका कि आपको वेतन सैलरी दिया जाएगा लेवल 5 का, और 935 पद जो है इसमें रखे गए हैं। और शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसमें कि आपको वेतन 6 का दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रोन्नति का प्रथम स्तर जो होगा आपका शिक्षा विकास पदाधिकारी का होगा, जिसमें 568 जो है पद दिया गया था। तो यानी कुल मिला के 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि 1503 पदों की यहाँ पे सृजन किया गया है और उसकी जो है स्वीकृति दे दी गई है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और इसमें देखते हैं, इसके पहले भी बताया गया था, आया था जो कि, और वो बताया गया था कि इसमें जो है आपको इसमें इसका जो नाम था बीईओ था, जिसका रद्द कर दिया गया यानी कि चेंज कर दिया गया, और इसको बनाया गया एईडीओ यानी कि एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया। और यहाँ पे इसमें पद निकाला गया 1503। तो इसमें सारा कुछ देखते हैं। और यही जो है जिसमें कि आया था, बोला गया था कि यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा या तुरंत प्रवृत्त होगी। जिसमें कि बताया गया था कि नियमावली से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 और संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। यहाँ पर बोला गया था कि सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, आयोग से अभिप्रेत है यानी कौन सी आयोग जो है इसका एग्जामिनेशन लेगी, यानी कौन सा आयोग के द्वारा ये करवाया जाएगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आयोग के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया था कि इस संवर्ग की संरचना जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी निकाला जाएगा, जो कि पद का स्तर दिया गया है मूल कोटि कोटि यहाँ पे राजपत्रित या शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो कि प्रोन्नति के प्रथम स्तर है शिक्षा विकास पदाधिकारी। और निकाला जाएगा वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसमें आपको प्रोन्नति दिया जाएगा प्रमोशन शिक्षा विकास पदाधिकारी में। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु यहाँ पे दिया गया 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर भी निश्चित किया जाता है। यानी कि मिनिमम का एज दिया गया है 21 ईयर्स, और मैक्सिमम की एज की बात करें तो बिहार सरकार में 37 ईयर्स जो होता है मैक्सिमम होता है। और एक छूट में जो आपको दिया जाता है, जो आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 40 साल, और इसमें जो है 40 साल जो आपको छूट दिया जाता है, मैक्सिमम 37 ईयर्स रखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृति बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। इस संवर्ग के सोपान के पदों का वेतन स्तर वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग में आपकी वैकेंसी जाने वाली, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार सरकार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पे 653 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि कुल जो पद है इसमें 653 पद सृजन किए गए हैं। और ये जो वैकेंसी होगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी संविदा पे आधारित होगी, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग में जो भर्ती निकाली जाएगी वो संविदा पे होगी। 653 पदों पर वैकेंसी होगी, इसमें भी सृजन की स्वीकृति दिया गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में, यहाँ पे बोला गया है कि पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता की नियुक्ति हेतु इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैसे संकाय जिनका ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है तो वो भी जो है उस संकाय के अधीन नियुक्ति के निमित्त लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से संबंधित बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि अगर आपका गेट का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं भी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यहाँ पे भी बोला गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कि आपका जो है गेट पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है समाज कल्याण विभाग में, तो समाज कल्याण विभाग में आपका जो है कुल 390 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि 390 पद के यहाँ पे सृजन किया गया है, इस पर स्वीकृति भी दिया गया है। यानी कि समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला, अनुमंडल स्तर पर कुल 390 पदों पर यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से भूमि के विवरण एवं संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि जिसमें कि 2 और 38 पद, यानी कि भू संपदा पदाधिकारी और भू संपदा पदाधिकारी के, यानी कि सहायक भू संपदा पदाधिकारी के यहाँ पे पद भी सृजित किए गया, यानी कि इसको भी स्वीकृति दिया गया है। यहाँ पे भी दिखा हुआ है कि समान प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग पटना के अधीन आंसू लिपिक के 15 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, जो कि आंसू लिपिक का पद है उसमें 15 पद को सृजन, यानी कि 15 पदों का जो है सृजन किया गया है और उस पे भी स्वीकृति दे दिया गया है। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से जो आंसू लिपिक का पद आता है उस पर यहाँ पे बताया गया उसका। यहाँ पर बोला गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में, जिसमें कि 5 नए प्रशाखाओं का सृजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के 1 पद और प्रशाखा पदाधिकारी के 5 और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद, अर्थात यानी कि कुल मिलाकर 28 पदों का यहाँ पे भी सृजन किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है पथ निर्माण विभाग में, जिसमें कि भू संपदा पदाधिकारी के 1 पद का सृजन यहाँ पे किया गया है। और ये जो है बहुत सारे जो पद का सृजन किया गया है, यहाँ पे स्वीकृति दिया गया है बहुत सारे विभाग में जो है आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है आने वाली है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, जिसमें कि राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के लिए चालक का 2 पद के सृजन के संबंध में, यानी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से 2 पद जो है चालक के पदों पर यहाँ पे सृजन किया गया है इसका। और बहुत सारे जो पद हैं यहाँ पे सृजन किया गया है, स्वीकृति दिया गया है, जिसमें सबसे अच्छा है शिक्षा विभाग पदाधिकारी की, जिसमें कि AEDO के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है पद सृजित किए गए हैं, यानी कि स्वीकृति दे दिया गया है। उसके बारे में बहुत पहले भी बताया गया था, लेकिन उस पर जो है स्वीकृति नहीं बताया गया था कि स्वीकृति नहीं दिया गया था, लेकिन आज जो है कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें सारा कुछ बताया गया है और पद को भी सृजित किया गया। बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसीज है जो कि आने वाला है। तो इतना ही बताना था, और तो यही बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।